मंजिल मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा पूछा जब चिड़िया से घोंसला कैसे बना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान लंबी, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल के साथ, और आज के इस खास एपिसोड में आज हम एक बहुत ही खास विषय आपके लिए लेके आए हैं। पर्टिकुलरली द स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडिंग इन डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, हाउ टू एक्सेल इन ट्रिपल एस थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल एस थ्योरी क्या है, आज हम इसको अनफोल्ड करेंगे और ट्रिपल एस में कॉन्फिडेंट होके, ट्रिपल एस में पार्टिसिपेट करके किस तरीके से हम अपनी पर्सनैलिटी को, अपने पर्सोना को एक्सीलेंट बना सकते हैं और किस तरह से हम सक्सेस को अपने पास ला सकते हैं। ट्रिपल एस का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला दैट इज़ मेंट फॉर यूथ, दैट इज़ फॉर द यंग स्टूडेंट्स। आप चाहे यूएसए का, यूके का, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फिनलैंड का एजुकेशन मॉडल देखें, आप कहीं का भी देखें, यूथ मीन्स स्टूडेंट्स, दे आर द बैकबोन ऑफ द नेशन, दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, दे डिसाइड द फेट ऑफ द नेशन. So any nation basically deserves its fate because of its youth, their role, their participation, their active role in particularly the national life. और वो जो बच्चा है, वो जो यूथ है, वो जो स्टूडेंट है, उसको हम एक्सेलेंट कैसे बनाएं, इसके लिए हमें सबसे पहले 3 एस। फर्स्ट एस इज स्टडीज, मतलब जो उसकी पढ़ाई लिखाई है, कि फर्स्ट एस स्ट्रेसेस अपॉन द स्टडीज, एम्फसाइजेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडीज इन लाइफ। और इसके लिए एक संस्कृत में एक सूक्ति आपने पढ़ी होगी, आपने सुना होगा, सुखार्थी तजते विद्याम और विद्यार्थी तजते सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। मीन्स आपको सुख अगर चाहिए तो आप विद्या को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यू विल हैव टू डेडिकेट योर प्रेजेंट फॉर द बेस्ट फ्यूचर, यू विल हैव टू गो फॉर दैट एक्स्ट्रा माइल, यू विल हैव टू गो फॉर दैट एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। सो लर्निंग की जहां तक बात है, देयर इज अ कोट इन दैट कि लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो बट लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। सो स्टडीज प्लेज मोस्ट वाइटल रोल। आप जितना पढ़ते हैं, जितना समझते हैं, जितना अध्ययन करते हैं, उतना ही चीज़ों के बारे में, दुनिया के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है। और जितनी नॉलेज बढ़ती है उतना ही आपको एहसास होता रहता है कि अरे ये भी नहीं पता था, ये भी नहीं आता था मुझे। मीन्स जब जब इंसान पढ़ता है, आगे बढ़ता है, वो झुकता है और उसकी ईगो, उसका एम, उसका वहम सब मिट जाता है, वो डाउन टू अर्थ हो जाता है। सो स्टडीज प्लेज मोस्ट वाइटल रोल इन लाइफ। सेकेंड एस स्टडीज के बाद दैट इज स्टेज। डियर स्टूडेंट्स, डियर ऑडियंस, स्टेज प्लेज अ वाइटल रोल। 22 साल के अपने करियर में मैंने पाया बहुत सारे एज अ टीचर, ट्रेनर, अपने स्टूडेंट्स में, इवन अपने टीचर्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल कि एकदम से अगर उन्हें बुला लिया जाए स्टेज पे, मंच पे उनको दे दिया जाए, तो दे फील समवेयर स्टेज फियर। या तो उन्हें मौका मिला नहीं या उन्हें मौके को यूटिलाइज नहीं किया। मीन स्टेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एवरी टाइम, इन एवरी सिचुएशन, ह्यूमन बींग फेसेस विद 2 इशूज। हर बार हमारे सामने 2 विकल्प होते हैं। जी हाँ दोस्तों, भाग लो या भाग लो। मतलब या तो पार्टिसिपेट करो, एवरी प्रॉब्लम गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी, क्या तो हम उसमें पार्टिसिपेट करें, उसका सॉल्यूशन ढूंढें और कुछ नया करेंगे। अगर हम गलतियां नहीं करें तो इसका मतलब हम नया कुछ कर ही नहीं रहे। और दूसरा ऑप्शन है भाग लो, उस समस्या को छोड़ के ही भाग जाओ। इट विल डिसाइड अबाउट योर फ्यूचर। सो स्टेज अपने स्टूडेंट्स को, या आपके अपने बच्चे हैं या आप खुद स्टूडेंट हैं, तो आपको स्टेज पे मींस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जरूर सामने अपनी प्रतिभा को लाना चाहिए। तो टू ब्रिंग आउट द लेटेंट टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर्स एज वेल, कि दे शुड प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स। हम सबको उनको वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर देना चाहिए। मीन्स अगर किसी को मौका ही नहीं मिला, चांस नहीं मिला, सो ऑलवेज ग्रैब द चांस। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स कि आप भी मौका मिले तो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को या अपने टैलेंट को छुपाने की कोशिश ना करें, आप भी आगे आएँ। हाँ, कमियां होंगी, हाँ गलती होंगी, और मैं तो आपको कहूँगा कि कौन है जहाँ में जिसमें कमी नहीं। अरे इस आसमां के पास भी जमी नहीं। मतलब हम सब के अंदर कुछ कमियां हैं, वो होंगी, कोई बात नहीं। विल हैव टू ओवरकम, विल हैव टू ट्राई, विल हैव टू कीप ट्राइंग फॉर द सक्सेस। तो ट्रिपल एस में स्टडीज आया, स्टेज आया, एंड थर्ड वन इज स्पोर्ट्स।
जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने स्टडीज स्टेज और स्पोर्ट्स के कॉम्बिनेशन को साध लिया, दे आर द रियल ऑलराउंडर्स, दे आर द रियल हीरोज ऑफ द लाइफ। और स्पोर्ट्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। और आज के टाइम जो हेल्थ है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर एज फार एज ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंसिडर्ड। सो स्पोर्ट्स, हेल्दी माइंड डवेल्स इन अ हेल्दी बॉडी, इट इज वेल सेड प्रोवर्ब। तो जो हमारी हेल्थ है, जो डिसिप्लिन है, जो कल्चर है, जो टाइम मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें हमें स्पोर्ट्स सिखाता है। और आज डार्विन की थ्योरी का सबसे सही सिद्धांत का सबसे सही टाइम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड दोज आर द फिट दोज हु आर हेल्दी physically, mentally. And how you can be physically and mentally healthy when you are good at studies, good at sports and stays। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन, अगर आप इसमें एक में अच्छे हैं बहुत अच्छी बात है, तो दूसरे और तीसरे में पार्टिसिपेट करते, आप दो में अच्छे हैं, इट इज़ आउटस्टैंडिंग, इट इज़ ऑसम। लेकिन आप तीनों में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टडीज, स्टेज और स्पोर्ट्स, तो यू आर एक्सीलेंट पर्सन, यू आर यूनिक पर्सन ऑन दिस प्लानट। एंड आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का, आपकी कंपनी का, आपके परिवार का ये दायित्व बन जाता है आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दें। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने बेस्ट दें, अपना पार्टिसिपेशन जारी रखें, पोजीशन आए ना आए डजेंट मैटर, आप लगातार स्टडी पे फोकस करें, लगातार स्टेज पे पार्टिसिपेट करें, लगातार स्पोर्ट्स का कोई ना कोई विधा आप चुनें, वेदर इट्स इंडोर, आउटडोर, दिस एक्टिविटी, दैट एक्टिविटी, बट यू विल हैव टू पार्टिसिपेट एंड यू विल हैव टू बी एन ऑलराउंडर पर्सन। और ऐसे जो ऑलराउंडर पर्सन होंगे, ऐसे जो स्टूडेंट होंगे, ऐसा जो फ्यूचर नेशन का होगा, दैट विल बी द रियल एसेट ऑफ द नेशन, रियल एसेट ऑफ द सोसाइटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डियर ऑडियंस, आई वुड लाइक टू से कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तू अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।